देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड। तेल की कोई कमी नहीं है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर से और भी तेल आ रहा है। ये टर्बुलेंस से बहुत पहले ओपेक प्लस जो प्रोड्यूसर्स कार्टेल है, ग्रुपिंग है, वो एक दिन में 92 मिलियन बैरल्स ऑयल प्रोड्यूस करता था। 92 मिलियन बैरल्स। फिर उन्होंने सप्लाई को कम करने के लिए और दाम को ऊपर रखने के लिए उन्होंने 5 मिलियन कम कर दिया। तो सॉरी, मैंने क्या बोला, 92 नहीं, इट वाज 102 मिलियन बैरल। उन्होंने 5 कम किया, इट केम डाउन टू 97 मिलियन। भारत की कंजम्पशन एक दिन की है 5.5 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल। जब मैं इस मंत्रालय के साथ जुड़ा, मैं बात कर रहा हूँ 2021 की, 4 साल हो गए, उस समय हमारी कंजम्पशन 5 मिलियन थी। आज कोई 5.5 5.6 मिलियन बैरल्स पर डे है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है। ग्लोबल एवरेज जो है इंक्रीज की, उससे 3 गुना ज़्यादा बढ़ रही है। एक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है पेरिस में, IEA, उनका ये मानना है कि अगले 20 साल, 2 दशक में विश्व भर में जो इंक्रीज की डिमांड होगी वो 25% इंडिया से आएगी। तो आपकी कंजम्पशन बढ़ रही है। क्योंकि ऑयल सप्लाई में कोई कमी नहीं है, मैंने ये कहा कि कमी नहीं पड़ेगी। चिंता इस बात की थी कि अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, जो ईरान और इजराइल के युद्ध के कारण अगर वो किसी तरीके से बंद हो जाता है, तो मुझे शायद ये बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं 39 इयर्स में सिविल सर्वेंट रहा हूँ और ये मिडिल ईस्ट तो टेंशन का एरिया है। पर हमेशा जब टेंशन होती है तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद होने की चिंता होती है, पर पिछले 50 साल में बंद नहीं हुआ। क्योंकि लोगों का ये मानना है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज अगर कहीं ब्लॉक हो गई तो इसमें, क्योंकि 20% दुनिया का तेल यहाँ से आता है, तो इसमें ईरान को भी नुकसान है, और जो ईरानियन तेल खरीदने वाला है, क्योंकि ईरानियन तेल इज अंडर सैंक्शन, उनको भी नुकसान है। तो हमने कहा कि हमारी असेसमेंट के नहीं बंद होगी, पर क्योंकि देयर वाज टॉक कि इट कुड बी ब्लॉक, तो फिर मैंने एनालिसिस दिया कि हमारा जो कंजम्पशन है 5.5 मिलियन बैरल पर डे का, उसमें से 4 मिलियन बैरल जो है वो नॉन अदर रूट से आता है। तो इसका मतलब अगर हम 4 मिलियन और जगह से खरीद लें और हमें 5.5 चाहिए, तो हम बाकी जगह से बढ़ा लेंगे। और दूसरा, हम खुद भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम खुद भी रिफाइन करते हैं, उसको बेचते हैं, तो अपने एक्सपोर्ट थोड़ा रोक लेंगे। इसी चिंता की कभी नहीं थी। बाकी रही प्राइस, आपने दाम की बात की। देखिए, संभव है कि अगर ग्लोबल सप्लाई बढ़ रही है तो अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी, और अवेलेबिलिटी होगी तो दाम ऊपर नहीं जा सकता, दाम तो नीचे आ सकता है। तो हैरानगी की बात यह है कि जब ये युद्ध हुआ भी, देखिए, ये टेंशन से पहले महामारी का जब सामना करना पड़ा, तो क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी, एक बारी बैरल का प्राइस $19 आ गया, जब शुरू हुई तो $120 चला गया। अभी पीछे ये प्राइस रेंज में रहा है बिटवीन 70 और 80, पर ये जब टेंशन भी हुआ ईरान इजराइल का, तो अभी तो नीचे आ गया, अब तो 65 66 आ गया। कल का जो मैंने देखा तो इट वाज अबाउट 66 और सो। तो मेरे हिसाब से देयर इज़ इनफ ऑयल, देयर इज़ इनफ अवेलेबिलिटी। और अगर कोई रूट्स, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक के नहीं, अगर कोई सप्लाई रूट्स में कोई समस्या आती है तो फिर रीरूटिंग में फ्रेट चार्जेस बढ़ सकते हैं, इंश्योरेंस चार्जेस बढ़ सकते हैं। बट ओवरऑल अगर आप सीरियस ऑयल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, मुझे तो बनना पड़ गया, तो मैं समझता हूँ यही जो 65 70 72, ये 65 70 72 के बीच में रहेगी। प्रेसिडेंट ट्रंप की इलेक्शन के बाद उनकी जो फिलॉसफी है ड्रिल बेबी ड्रिल,
देखिए उनकी अप्रोच में और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की अप्रोच में बड़ा फ़र्क है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को कहती है कि हमारे पास तेल है वो रहेगा, इसको अगले 20-30 साल क्वांटिटी में बेचना। प्रेसिडेंट ट्रम्प की अप्रोच है कि नहीं, जितना है तेल उसको निकालो। और टुडे अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, 13 मिलियन बैरल एक दिन का प्रोड्यूस करते हैं, और पीछे मैंने जो सुना है 1.5 मिलियन और उस पर ऐड कर रहे हैं। और हमने पिछले साल $14 बिलियन की एनर्जी उनसे खरीदी है। सो मुझे नहीं लगता कि कोई सप्लाई कंस्ट्रेंट होगा या प्राइस ज़्यादा ऊपर जाएगी। कहीं